स्टूडेंट्स, आगे के पैराग्राफ को पढ़ने के लिए ए लेटर टू गॉड जो पहला लेसन है, कल हम आपको पैराग्राफ 1, 2 और 2 पैराग्राफ कल आपको पढ़ाए थे और उसका क्वेश्चन आंसर भी बताए थे। आज हम आगे के पैराग्राफ को पढ़ाएंगे, उसे आप ध्यान से अर्थ को समझिए और पैराग्राफ में अपने मन से 3-4 क्वेश्चंस बनाकर उसका आंसर आप लिखेंगे। पैराग्राफ शुरू होता है आपका विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। विथ माने साथ, अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि के भाव के साथ। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड। ही माने वह माने लेंचो। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह पके हुए फसलों के खेतों को देखा। विथ इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ, जिसमें फूल लगे हुए थे, अनाज लगे हुए थे। ड्रैप्ड इन, लिपटे हुए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। कर्टेन माने होता है चादर। अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर से ढके हुए थे। बट सडनली, परंतु अचानक, अ स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, बहना प्रारंभ हुई। एंड एलॉन्ग विथ, और उसी के साथ, द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े विशाल काय ओले, बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ कर दिए। बट सडनली, परंतु अचानक, अ स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, तेज हवा बहना प्रारंभ कर दी। एंड एलॉन्ग विथ, और उसी के साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े विशाल काय ओले, बिगैन टू फॉल, गिरना प्रारंभ कर दिए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, दीज माने ये, ट्रूली माने वास्तव में, डिड रिजेंबल प्रतीत तो होते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नई चांदी के सिक्के। वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के जान पड़ते थे। द बॉयज माने लड़के। एक्सपोजिंग माने स्वयं को खुले में छोड़ते हुए। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, स्वयं को खुले में छोड़ते हुए। टू दी रेन, वर्षा के लिए। रैन आउट, बाहर भागे। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब खराब हो रहा था। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब खराब हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति आश्चर्य से चीखा। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पाजेज क्विकली, कि शीघ्रता के साथ यह स्थगित हो जाएगा, रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तेजी से नहीं गुजरा, जल्दी से व्यतीत नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन्ड, हेल माने ओले की, रेन माने बरसात होती रही। ओले की बरसात होती रही। ऑन दी हाउस, मकान पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ियों के किनारे। द कॉर्न फील्ड, फसल के खेतों में। ऑन दी होल वैली, संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज व्हाइट, द फील्ड माने जो खेत था, वाज व्हाइट, सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड, जैसे इसको ढक दिया गया हो, विथ साल्ट, नमक से। इतना ओले के कारण पूरा खेत इस प्रकार से ढक गया था कि जैसे वो नमक से एकदम बिल्कुल ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड, एक भी पत्ती नहीं बची। ऑन दी ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए थे। फ्रॉम दी प्लांट्स, पौधों से। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा। फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन दी स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। व्हेन दी स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ। स्टूड ऑफ द स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेतों के मध्य खड़ा हुआ। एंड सेड हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का प्रकोप भी। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का प्रकोप भी इससे अधिक छोड़ देता।
कहने का आशय यह है स्टूडेंट्स कि जितनी फसल थी पूर्णतया नष्ट हो गई, उसमें सारे अनाज नष्ट हो गए। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल माने ओले ने, हैज़ लेफ्ट नथिंग कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर इस वर्ष, वी विल हैव नो कार्न हमारे पास फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, दैट नाइट वह रात्रि, वाज अ सारोफुल वन एक दुख भरी रात्रि थी। ऑल आवर वर्क हमारा सारा परिश्रम, फॉर नथिंग बेकार हो गया, किसी कार्य का न रहा। देयर इज नो वन कोई नहीं था, हु कैन हेल्प अस जो हमारी मदद कर सकता हो। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर इस वर्ष हम सभी भूखों रह जाएंगे। स्टूडेंट्स इस पर ध्यान देना है, इस पैराग्राफ को ध्यान से आपको पढ़ना है। इसमें से 5 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और उस क्वेश्चंस का आंसर अपने कॉपी पर लिखना है। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज होगी, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे, आप उसे लिखेंगे। तब तक के लिए आप कोविड-19 से सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑनलाइन के माध्यम से आप अध्ययन करते रहिए। थैंक यू सो मच।